हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिस सेशन 3rd है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक से जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पिछले साल आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमारे सामने पहला सवाल ये है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा है। ये वोल्ट है और ये क्या है हमारे पास, एम्पियर है ना। इस मीटर को चलाने के लिए यहाँ पे चलाने के लिए आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं यहाँ पे ये सवाल अपने जगह पे आप होल्ड किए रहिए। एक्स्ट्रा कुछ हट के पॉइंट पहले सीख लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, विद्युत हीटर की बात करेंगे आप तो विद्युत हीटर क्या होता है। पहली बात, विद्युत हीटर नाइक्रोम की, याद रखिए पेपर में पूछा जाता है नाइक्रोम क्या होता है ना। नाइक्रोम होता है आपके पास, कॉपर होता है प्लस निकिल होता है। क्या होता है, कॉपर प्लस निकिल होता है। इसका हमारा नाइक्रोम बनता है। जो विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में क्या होता है, कॉपर और निकिल होता है। नाइक्रोम के तार को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इस तरह से जालीनुमा आकार होता है, इस तरह से हम ऐसे क्या करते हैं, इसे लपेट दिए होते हैं, ठीक है ना। ऐसे डिफरेंट डिजाइन में ऐसे कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी देखेंगे, ऐसे भी लगा होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक किसका तार होता है, पेपर में पूछा जाता है, ये होता है नाइक्रोम का तार, ठीक है। और विद्युत जो हीटर होता है, विद्युत जो हीटर होता है आपका, ये ऊष्मा के सिद्धांत पे कार्य करता है ना, विद्युत के ऊष्मी प्रभाव पे काम करता है। जबकि एलईडी बल्ब हमारा विद्युत के प्रकाश सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत ऊर्जा लेगा, प्रकाश ऊर्जा देगा। बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा लेगा और ऊष्मा ऊर्जा देगा, ठीक है ना। और आपके पास माइक्रोफोन का क्या काम होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को लेता है, विद्युत ऊर्जा में देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास, और मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है, क्योंकि मोटर जाएगा तभी तो घूमेगा, घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा। पंखा क्या काम करता है, पंखा भी क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल डिवाइस है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पंखे के अंदर जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी देगा, मतलब घूमेगा, है ना। जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर ये पूछा जाता है, मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब मैकेनिकल ऊर्जा लेगा और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देगा। पहले आप उसको हैंडल मारते हो ना, हैंडल मारते मतलब कौन सी ऊर्जा दे रहे हो उसको, मैकेनिकल ऊर्जा दे रहे हो। और निकलता बाहर क्या, इलेक्ट्रिक निकलता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का रूपांतरण आपको अच्छे से आना चाहिए, एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये सवाल हो गया यहाँ पे, विद्युत हीटर आपने सीख लिया। अब और क्या पॉइंट इस सवाल का देखो, पोस्टमार्टम क्या कर सकते हैं, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। यही एम्पियर है जो आपने पढ़ा था कि जितने विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां हैं तथा उनके मूल मात्रक हैं। ठीक उसी प्रकार से उसमें से एक विद्युत धारा भी होती है जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब एक विद्युत हीटर आपने खरीद के लाया मार्केट से, उस पर क्या क्या लिखा है, 220 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है। इस मीटर को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए, शक्ति मतलब पावर, कार्य करने की क्षमता दर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट, दिया है आपके पास, है ना, लिख लो पहले ध्यान से। दिया है, क्या दिया है, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। क्या दिया है, विभवांतर को हम किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं ना। उसके बाद दिया है धारा कितना दे रखा है, आई, धारा आई होता है ना, आई बराबर कितना, 20 एम्पियर, ठीक है। तो शक्ति क्या होगी, शक्ति मतलब क्या होता है, पावर पी। तो शक्ति क्या होगी, पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ये सूत्र होता है, ये क्या होता है, शक्ति बराबर V इंटू आई। ये आप फार्मूला सूत्र आप याद रखोगे, सवाल तुरंत हिट कर लोगे। रख दो मान, P बराबर V का मान कितना, 250, आई का मान कितना, 20, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 दूनी 50, 50 हो गया, 1 2 0 बढ़ा लो, 1 2, क्या हो गया, 50 वाट, मतलब है ना 5000 वाट। या फिर आप इसे किलोवाट में चेंज कर दोगे, तो किलोवाट में 1000 से हम भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर लिखता हूँ, दिखेगा आपके पास 5 किलोवाट। मतलब जो आप हीटर खरीद के लाए हो उसकी शक्ति कितनी है, 5 किलोवाट, है ना। मतलब कि वो 5 किलोवाट का क्या है आपके पास, हीटर है। ये सवाल समझ में आया। अब देखो क्या है, ये 2020 में पूछा गया था, अब 2021 में भी ऐसा ही सवाल आएगा, हो सकता है इसका डाटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी में चेंज करता हूँ, आप तुरंत लगा के दिखाना, ठीक है।
चलिए मैं इसको साफ कर दूँ अब, नोट करोगे? नोट कर लो। चलिए दूसरा सवाल हमने चेंज किया यहाँ पे, और ये सवाल है एक्सपेक्टेड 2020-21। तो ये एक्सपेक्टेड सवाल होगा। हमने कहा था ना केवल डाटा चेंज करके आएगा, तो एक्सपेक्टेड 2021। सवाल क्या कह रहा है कि आपने फिर गए मार्केट में, आप माने नहीं, गए मार्केट, एक हीटर खरीद के लाए, और उस हीटर के डब्बे पे क्या लिखा था? 250 वोल्ट और 1 किलो वाट। 250 वोल्ट और 1 किलो वाट। अब इस, ये मीटर नहीं होगा, ये हीटर होगा। इस हीटर को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की गणना कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यदि आपको वो सूत्र याद है, क्या सूत्र याद है? सूत्र कौन सा? शक्ति, क्या? शक्ति P बराबर V इंटू I, है ना? यदि ये पता है तो आप काम कर जाओगे, कांड कर दोगे बिल्कुल से। ठीक है, अब देखो दिया है, क्या दिया है? V बराबर यहाँ पे कितना दिया है बोलो? V बराबर 250 वोल्ट, है ना? और W कितना? ये शक्ति का मात्रक है, वाट ना? तो P बराबर कितना दिया है? 1 किलो वाट। लेकिन किलो वाट को हम किस में बदलेंगे? वाट में। तो क्या हो जाएगा? 1000 वाट। कितनी बात समझ में आई? हमें क्या चाहिए? I। नीचे का कट तो नहीं रहा है? नीचे का वीडियो कट रहा है नीचे का? I का मान चाहिए ना? तो बस इसका मान इसमें चिपका दो, जो चाहिए हम निकाल लेंगे। तो P का मान कितना है? P का मान हो जाएगा 1000 वाट। यहाँ पर रख देंगे ऐसे। अखिल आप लोग ध्यान समझो ना, आप लोग एडवांस में आप में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि BHU काफी बड़ी एग्जाम होती है। तो 1000 वाट हो गया। V का मान कितना हो गया? 200। ये लोग लल्लू हैं, इन लोग को रहने दो, आप समझो ध्यान से। ये हो जाएगा I, ये लोग तुरंत, है ना? अब क्या करेंगे हम? I बराबर, देखो I बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे 250। 1000 बटे 250 सोल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौके 100। इसका 4 क्या आएगा? 4 एम्पियर आएगा, क्योंकि विद्युत धारा निकाल रहे हो आप। तो हो जाएगा 4 एम्पियर। यही सवाल का क्या है? आंसर है। अब कहोगे क्या सर ने ये सवाल नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल, आपको बस ये हमने पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो गया। आपका काम स्टार्ट होता है कि इस पे आप जितने सवाल मिलते हैं मिलजुल के सारे सवाल लगाओ। ये सवाल नोट करो, सवाल मैं फिर से चेंज करके फिर देता हूँ। गारंटी है फिर नहीं लगा पाओगे, ठीक है भैया? जो लगा देगा भाई उसकी बड़प्पन है, बाकी लोग नहीं लगा पा रहे हो नहीं। चलिए ओके, देखिए इधर ओके। एक विद्युत हीटर, पहली बात आप मात्रक कंफर्म कर लो, मात्रक सुन लो। यहाँ पे कुछ हट के पॉइंट हम बताते हैं ना, या फिर कह दो लल्लन टाप बातें। देखो, है ना, ये हो गया ठीक। इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें कि ये हो गया हमारे पास एक बॉक्स। इस पिटारा में हम लोग भरेंगे क्या? राशि और मात्रक। क्या क्या भरेंगे? राशि और मात्रक। केवल इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, है ना? रट लेना बिल्कुल जुबान पे। सबसे पहला विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या? देखो विद्युत धारा ये होता है, इसका प्रतीक हमारा I होता है। विक्स देख लो ऊपर, कुछ नहीं उखड़ेगा, देख लो ऊपर ध्यान से। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर को आप किससे लिखोगे? A से, ठीक है ना? उसके बाद शक्ति, है ना? शक्ति, शक्ति को हम लिखते हैं P से। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या फिर जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास विभवांतर, या विभव लिख लो, विद्युत विभव। विभव को हम लिखते हैं V से। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और देखो कुछ हट के पॉइंट और सीखो। प्रतिरोध, है ना? प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? R से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम। इसका प्रतीक ये होता है, ठीक है ना? इसका प्रतीक ये होता है। एक होता है हमारे पास R, R इक्वल टू होता है रो L/A। ये जो रो होता है, रो होता है आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध, है ना? सब रटे रहो, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, ये होता है 1/ओम, है ना? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एक हमारे पास ओम हो जाता है, ओम इनवर्स। अब आते हैं अपने सवाल पे। बस इतने ही सवाल हैं। और हाँ, एक और तो अब देखो, अब सवाल
यहाँ पे एक विद्युत हीटर पे 5 किलोवाट लिखा हुआ है, मतलब कि P बराबर कितना दिया है 5 किलो वाट। इसको आप वाट में बदल लो, ये हो जाएगा 5000 वाट। विद्युत धारा I कितना दिया है 10 एम्पियर। क्या पूछा है आपसे V। P बराबर क्या होता है V इंटू I। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, V का मान 50 P बटे I, यही तो हो जाएगा। यस सर। या रख के मान कर लो चाहे डायरेक्टली कर लो आप। तो ये P का मान कितना होगा हमारे पास 5000 अपान के I का मान कितना 10, ये 0 कट जाएगा। तो V का मान कितना आ जाएगा बोलो 500 वोल्ट। कितना आ गया 500 वोल्ट। यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सही है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। आपको नहीं आया बिल्कुल बधाई हो आपको। हमारा थोड़ा सही है यार, देखो 250 चलिए देखिए, आवाज तो जा रही कि नहीं, हाँ जा रही है। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, आयरन है प्रेस। इसमें देखो अब यहाँ से क्या क्या आपको दिमाग में, देखो पहले पॉइंट लिखते हैं कुछ हटके, इसमें कुछ पॉइंट पहले सीखते हैं। पहले सवाल अपने जगह है, ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं। पहली बात तो विद्युत स्त्री क्या होता है। विद्युत स्त्री एक ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करने का उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। मतलब आपके पास एक प्रेस है डियर, इस प्रेस में आप भेजोगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, मतलब गर्मी निकलेगी। इतनी बात कंफर्म हुई। उसके बाद ये पूछा जाता है कि विद्युत स्त्री का जो ऊपर का हैंडल होता है वो किसका बना होता है। बात में आई, विद्युत स्त्री का जो ऊपर का जो हैंडल होता है किसका बना होता है, वो कौन से प्लास्टिक का बना होता है। तो देखो डियर, प्लास्टिक हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी गुड, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको गर्म करने के बाद वो सिकुड़ना शुरू कर दे, है ना, सिकुड़ना शुरू कर दे, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। करेक्ट। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, इसका नाम पॉलीएथिलीन होता है, जो गर्म पन्नी में आती है ना उसका नाम पॉलीएथिलीन होता है, लेकिन हम शॉर्टकट में पॉलीथीन कहते हैं। करेक्ट, वो सब पन्नी हो गई। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिस प्लास्टिक को गर्म करने पे वो कठोर होना शुरू हो जाता है ना, और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे प्लास्टिक हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जैसे यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, बैकेलाइट। तो आपका जो स्त्री का जो प्रेस होता है किसका बना होता है, वो बैकेलाइट का। दिमाग में याद रख लो बिल्कुल से, किसका बना होता है, बैकेलाइट का। ठीक है ना। ये देखो जो बोर्ड है ना आपका, बोर्ड जो स्विच है आपके पास, स्विच, इसको जब आप गर्म करोगे ना तो ये और ज़्यादा कठोर हो जाएगा, और गर्म करोगे तो फिर चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इतनी जानकारी। और विद्युत स्त्री में भी कौन सा तार होता है, नाइक्रोम तार लगा चिपका हुआ होता है, ठीक है ना। नाइक्रोम तार क्या करता है, उसमें कॉपर और निकल का बना होता है, ये पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। और टीन, एक टीन के बारे में जान लो, फ्यूज तार। फ्यूज तार के बारे में फिर से रिवाइज करवा दूँ, इसको मैं साफ करते हैं। हर एक सवाल के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लेते रहो, एक एक नंबर का सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो एक फ्यूज की बात करें, देखो फ्यूज लेड प्लस टीन का बना होता है। किसका बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। लेड और टीन का फ्यूज बना होता है, और इसे परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका गलनांक, प्रवाहित होने वाली धारा जो इसमें आप तार यूज करते हो, इसका गलनांक काफी क्या होता है, कम होता है। गलनांक क्या होता है, कम होता है। जब गलनांक कम होगा तभी आपका मतलब जब लाइट तेज आएगी तो गल के बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा और आपका सारा पार्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इतनी बात याद रखना है। अब आते हैं अपने सवाल पे। मात्रक हमने सब बता ही दिया है आपके पास। ये देखो 20 ओम दिया, मतलब किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 20 ओम दिया है ना। 5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो I बराबर क्या दे रखा है, बोलो 5 एम्पियर दे रखा है। 30 सेकंड में, देखो यहाँ पे उन्होंने यस लिखा है स्मॉल, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। कोई बच्चा सोचेगा 305 तो नहीं है, कोई कहेगा 300 तो नहीं है। हालांकि टाइपिंग में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको सेकंड लिखना चाहिए था, लेकिन बस भरमाने के लिए। तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, मतलब टी दिया, स्मॉल टी कितना दिया है
30 सेकेंड। अब बताओ उत्पन्न उष्मा, हीटर में उत्पन्न उष्मा का सूत्र क्या होता है? यदि सूत्र याद है तो आप खेल जाओगे, सूत्र नहीं याद है तो बैठे रहोगे पेपर लेके। देखो उत्पन्न उष्मा, उष्मा क्या होगा? H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। उष्मा है तो उष्मा का मात्रा क्या है हमारे पास? किसमें आएगा? जूल में आएगा। किसमें? आप चाहो सचिन भैया कल की तरह तो कैलोरी में बदल सकते हो, है ना? जैसे आपने कल पूछा था, कल जूल को कैलोरी में हम बदल सकते हैं। एक जूल में, चलो उसको बाद में बताएंगे। देखो आई स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे? 5, तो मान रखो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। आर का मान कितना है इरफान जी? 20। अखिल टी का मान कितना? 30। बस अब हमको हल कर देना है। देखो यहाँ पे हल कर देते हैं। 5 5 कितना हुआ? 25। तो ये सब एच बराबर चल रहा है। ये हो गया 25, 20 ये हो जाएगा हमारे पास गुणते 20 गुणते 30। देखो गुणा करो, 25 दूनी 50, अब 50 त्याई 15 हो जाएगा ना, 150। अब 2 जीरो हम क्या करेंगे? लास्ट में चिपका लेंगे। करेक्ट? एक बार फिर से, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 हो गया। अब 50 त्याई 150, हमने 150 दिया, 2 जीरो हमने छोड़ दिया था, आगे बढ़ा देंगे। कितने आ जाएगा? इतने जूल। यही सवाल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम बोलेंगे और अगला सवाल आपको लगाना है। इसी बिल्कुल सवाल देखो एक्सपेक्टेड है, 2020 में आया है और एनसीईआरटी में आया हुआ है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चल रहा है और ऊष्मीय प्रभाव से हमेशा सवाल बनते हैं, तो जरूरी है आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल हम जो देंगे आपको तुरंत लगाना है। करेक्ट? तो इसको नोट कर लिए पहले। हो गया? देखो इधर, शांत हो, देखो इधर। विकास इधर देख लो। अरे देखो इधर पहले, इतना टाइम हुआ तो नहीं कर पाए, अभी कर लोगे, बात करते हो। ये हो गया हमारे पास 50 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 30 ओम विद्युत धारा लेती है। 5 मिनट में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे। देखो पहले फिर से पॉइंट वहीं कुछ हटके, इसमें हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे? इसमें रिवाइज करेंगे हम लोग ओम का नियम। पिंकी बताओ ओम का नियम क्या होता है? ए तुम लोग बातें बंद करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। ओम का नियम, पिंकी क्या होता है ओम का नियम? क्या होता है कि वैज्ञानिक जांच हेमन ओम ने किसी चालक तार के सिरों पर प्रभावित होने वाले विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किए, जिसे किसी वैज्ञानिक के नाम पे ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है और V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। ए अनुक्रमानुपातिक चिन्ह जब हटता है तो हमारे पास एक नेतांक आता है जिसका नाम क्या है? R। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का प्रतीक ये होता है और प्रतिरोध का साइन हमारा A होता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखते चलो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से R बराबर क्या होता है? हो जाएगा V बटे I हो जाएगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि ग्राफ में, जब ज्यामितीय ग्राफ में हम जब दिखाएंगे तो V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ, V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है पेपर के लिए। एक सरल रेखा प्राप्त होता है, V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात कुछ हटके में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और जो आप पढ़ चुके हो। आप क्या क्या पढ़े हो? चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। जैसे आपके पास पृथ्वी, सभी धातुएं, ठीक है ना, सभी धातुएं। उसके बाद हरी लकड़ी उसमें लाइट मारता है ना, हरी लकड़ी
है ना, हरी लकड़ी, लकड़ी में बांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह एक मार्ग से दूसरे मार्ग में नहीं जाता है। जैसे आप सूखी लकड़ी ले लो, है ना, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक, कागज, कांच, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा विशेष परिस्थितियों में प्रवाहित होना शुरू कर देती है, ठीक है। जब इनके हम भौतिक अवस्था चालक की ताप दाब में जब परिवर्तन करते हैं तो बहुत विशेष परिस्थिति में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, ठीक है ना। ऐसे अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? एक अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखते चलो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके 1 नंबर में पूछा जाता है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसमें? सॉलिड की, है ना। ठोसों की चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब हम ताप को बढ़ाएंगे तब, है ना। तो ये भी बात आपको याद रख के चलना है। तो चलिए इसका आखिरी सवाल, और इस चैप्टर का पूरा हम लोगों ने जितना थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हमने किया है उसका ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल कह रहा है कि 50 ओम का प्रतिरोध है, मतलब R बराबर कितना दिया है? 50 ओम। विद्युत स्त्री 30 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब I बराबर कितना दे रखा है? 30 एम्पियर। 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा गणना कीजिए, मतलब T कितना दे रखा है? 5 मिनट दिया है ना। अब आप इस मिनट को बदलोगे सेकंड में। किस में बदलोगे आप? सेकंड में, जरूरी है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 60 बराबर 6 × 5 = 30 और 300 सेकेंड। 300 सेकेंड, बात समझ में आई? अब 300 सेकेंड हो गया, तो अब हमारे पास निकालेंगे ऊष्मा। H बराबर क्या होगा? I² R × T, है ना। यही तो सूत्र होता है, ये सूत्र से। तो मान रखो आप I² का मान कितना हो जाएगा? I 30 है तो 30 का स्क्वायर, R कितना है? 50, T का मान कितना है? 300, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? H का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, इतने जूल। हल करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा? 9, 2 0 बन जाएगा, 900 हो जाएगा। इंटू 5, 50 इंटू 300, है ना। 5 तिहाई 15, अब 15 9 कितना होता है? 135। 135, 5 तिहाई 15 135। 1 2 3 4, मतलब 2 2 4 1 5 0 बढ़ा लेंगे हम। 1 2 3 4 5, इतने क्या हो जाएगा हमारे पास? जूल, है ना। अब इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 से भाग देंगे 3 0 खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा एक, मतलब कि अब 6 से हम भाग देते हैं। 6 से, तो देखो 3 से भाग देंगे तो किलो जूल आएगा, 6 से मतलब 10 से 6 से भाग देंगे तो मेगा जूल आएगा। हमने पढ़ा रखा है उसमें पहले में ही। तो 6 से भाग देंगे तो देखो 2 2 4 2 6, तो हो जाएगा 13.5 मेगा जूल ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? 13.5 मेगा जूल, ठीक है। तो ये रहा आपके पास प्रतिरोध का, ये विद्युत का पूरा कंप्लीट चैप्टर। अगले सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आप कहते हो ना कि जो लाइट आती है तो या तार यहाँ पर है, यहाँ पर तो भी खींच लेगा, तो वो चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है, विद्युत धारा का। तो विद्युत में बस इतना ही, ठीक है। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, अपने लेक्चर को आप बार बार देखिए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।